बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। फूल अगर आपके इर्द गिर्द हों तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। सबसे पहले मनी प्लांट्स और फूलों पे पानी का स्प्रे कर देने के बाद अब हम रमज़ान के महीने में टाइम सेविंग की तैयारियों के सिलसिले में आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हैं। घर में साफ सुथरे अज्जा और अपने मनपसंद ऑयल में अपनी फैमिली की सेहत के लिए इफ्तार स्नैक्स बनाएं और फ्रीज कर लें ताकि रमज़ान मुबारक में आप इबादत के साथ साथ कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी कर पाएं। मुझे सादा इफ्तार पसंद है, लेकिन बच्चों को तो डीप फ्राई स्नैक्स चाहिए होते हैं ना। रोज़ा इफ्तार के फ़ौरन बाद से उनका कुछ ना कुछ मज़े का खाने को दिल चाहता है। अगर आप भी 40+ हो चुकी हैं तो प्लीज़ डीप फ्राई स्नैक्स बिल्कुल ना लीजिएगा इस इफ्तार में। मैं ऑयल फ्री स्नैक्स किस तरह से बनाऊंगी साथ साथ आपसे ये भी शेयर करते चलेंगे। तो जनाब देर किस बात की, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद बहुत सी सेहत बख्श हेल्दी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाए। आलू के क्रिस्पी क्रंची समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का छना हुआ मैदा ले लिया, यानी हमने पहले से छान लिया है। ये 1 पाव है, 250 ग्राम्स इसका वजन बनता है। काला या सफ़ेद जीरा जो भी आपके पास हो, आप इसमें 1 चाय की चम्मच जीरा शामिल कर सकते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अजवाइन इससे मज़ेदार टेस्ट के साथ हाज़िर में बनाएगी, 1/4 टीस्पून है। मज़ीद कुछ भी शामिल करने से पहले सभी खुश्क इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से यकजान कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये घी है, इसे हमने पिघला लिया है और पिघला हुआ घी यहाँ पे 3 खाने वाले चम्मच भर के लिया है और 1/2 टेबल स्पून है, यानी 3.5 खाने वाले चम्मच भी आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑयल डालें ना तो ऑयल में चिकनाई कम होती है। आपने यहाँ पे ना 4 से 5 खाने वाले चम्मच ऑयल डाल सकते हैं। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए ज़रूरी है कि पानी आप बहुत एहतियात से डालें और स्टोव को आप जिस कदर टाइटली सख्त गूंद सकेंगे ना उसी कदर करारे खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। बस यही एक मेन टिप है। आपके अंदाजे के लिए बताती चलूँ कि यहाँ 1/4 कप से थोड़ा कम पानी लगा है और डो इस फॉर्म में आ गई। अब अगर डो आपसे हल्की सी भी ढीली है ना तो आपने मज़ीद पानी नहीं डालना, क्योंकि यहाँ हमारी डो बहुत अच्छी टाइटली तैयार हो चुकी है। सो हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी मज़ीद डाला है और ये जो खुश्क आटा के था ना उसमें से अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। अगर डो ढीली हो तो आपने पानी नहीं डालना। जो भी खुश्क आटा बचा हुआ है ना उसमें अच्छी तरह से आप फोल्ड करेंगे ना तो ये इस तरह से सख्त हो जाएगी। अब 4 से 5 मिनट्स के लिए हमने अच्छी तरह से ना इसे गूंद लिया है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसे टच करेंगे तो बहुत सख्त है, यानी आपकी उंगली मुश्किल से इसके अंदर जाएगी। समोसे की डो को हम कुछ देर के लिए रेस्ट दे देते हैं। इस दौरान में 3 बड़े साइज के हमने आलू छिलके समेत उबाल लिए थे और ऑफ द कैमरा हमने छिलका उतार के मैश कर लिया। अभी हमने हीट को ऑन नहीं किया और 2 खाने वाले चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। हीट ऑन ना करने की रीज़न मैं आके आपको बताऊंगी। मसालों में 1 चाय की चम्मच भर के चिली फ्लेक्स दिए, काफ़ी तीखे हैं। नमक ये भी 1 ही चाय की चम्मच है, बट आपने इसमें ये एहतियात करनी है कि नमक लेवल करके आपने लेना है, यानी कि वो फुल भर के होता है ना टीस्पून, वो नहीं लेना। जब से कोविड आया तो बस कलंजी भी हमारी मोस्ट फेवरेट होगी, 1/4 टीस्पून। समोसों में अमचूर पाउडर का जायका बहुत अच्छा लगता है। यह हमने 1 चाय की चम्मच भर के लिया है। ये इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें ना तो आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अमचूर पाउडर बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ये ना हो ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप 1 चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच भर के, 1/2 टेबल स्पून हमने बातें करते करते इसमें शामिल कर दिया। अनारदाने की खटास और इसका क्रंच समोसों में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी अगर आप बहुत अच्छे समोसे बनाने चाहते हैं तो समझे समोसे की ये जान है। ये इसमें बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इसे ना हाफ क्रश्ड कर लें, यानी हावन दस्ते में थोड़ा थोड़ा सा कूट लें। यहाँ टाइम की कमी थी सो हमने इसे साबुत ही अच्छी तरह से धो के डाल दिया। सभी मसाले डाल लेने के बाद अब हमने हीट को ऑन किया है। अगर आप पहले कर लेंगे ना तो मसाले डालते डालते ये तो जल भी जाएंगे, तो आपने ये रिस्क नहीं लेना। फिर ना कहिएगा कि पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। मसालों को सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए हमने भुना। इसके साथ ही इसमें मैश किए हुए आलू भी डाल देते हैं। इसे खूब एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हीट को हम थ्रू आउट लो ही रखेंगे।
2 हरी मिर्चों को दरमियान से हाफ कट करते हुए हमने फाइनली चॉप कर लिया। इसी तरह सब्ज़ धनिया 3 से 4 टेबलस्पून डालते हुए हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। ताकि इसमें जो भी नमी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और समोसे बहुत देर तक क्रिस्पी रह सकेंगे। यहाँ आटे को हमने आधे घंटे का रेस्ट दे दिया है। इसे 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके ना 4 पेड़े बन जाएंगे। जब हम इसे बेल लेंगे तो 8 समोसे इस डो से बड़े साइज़ के बन जाएंगे। पेड़े पे मैदा हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब सिंपल जैसा हम रूटीन में रोटी बेलने के लिए आटा बेलते हैं ना क्या जुमला बोल दिया सिंपल हम जिस कदर हो सके बड़े साइज़ की पतली रोटी बेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिल्कुल गोल मटोल सी रोटी बेली गई है। अब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद ना पानी हम इसके तीनों साइड्स पे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। अब बीच में आपने हाथ रखना है और ये देखें इस तरह से ना रखने के बाद हल्का सा हाथ से प्रेस किया और ये देखिए इसमें ज़बरदस्त किस्म का एक पॉकेट बन गया। इस पॉकेट के अंदर ना अब हमने आलू का मसाला फिल करना है। अगर आप बेकरी स्टाइल समोसे की लुक चाहते हैं ना तो आपने इसमें खूब भर भर के ना आलू का मसाला डालना है। डाल देने के बाद देखिए इस एहतियात से हमने इसे टर्न कर लिया और अगर थोड़ा सा मसाला बाहर निकला हो तो आप आसानी से इसे दोबारा अंदर की तरफ से खींच सकते हैं और हाथों से आपने दबा दबा के बंद कर लेना। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का समोसा बन गया। यहाँ मैं टर्न करके ना आपको इसकी दूसरी साइड पे दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ आपको रेसिपी पीछे करके ले जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से कैमरा थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। ये देखें अगर आपने इससे पहले कभी भी समोसे नहीं बनाए ना तो आपने इसमें पहले पानी नहीं लगाना। 1 से 2 बार हाथ पे रखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इजीली इस शेप को बना पाएंगे। उसके बाद हल्का हल्का किनारों पे पानी लगा दें क्योंकि पानी ना अगर आपने पहले लगा दिया तो चिपकने लग जाएगा और आप परेशान होंगे। ओहो ये तो चिपक के साथ ही चिपक गया फिर से ज़ुबान स्लिप होगी। यहाँ मैंने ना इसको कट नहीं किया। आप भी सीरियस होकर वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा स्माइल आपके फेस पे भी आ जाए। थर्ड टिप आपने पानी बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। अगर आपने ज़्यादा पानी लगाया ना तो आप इजीली इस तरह से इसे प्रेस नहीं कर पाएंगे। समोसों को बना लेने के बाद 1 घंटा तक आपने इसी तरह इन्हें खुला खुला करके रख देना है। ये ऊपर से काफ़ी खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें सेपरेट सेपरेट ट्रे में रखते हुए ना फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप इन्हें चाहें तो एयरटाइट कंटेनर में डाल के रमज़ान मुबारक के लिए महफूज कर सकते हैं। बच्चों को हमेशा आदि बनाएं कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही फ्राई स्नैक्स खाएं। क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप हीट को मीडियम से थोड़ा कम रखें और हर बार स्नैक्स को फ्राई करते हुए आपने ऑयल को सिर्फ 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इस ऑयल को साफ़ करें। ऑयल को किस तरह से साफ़ किया जाता है इससे मतलब वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। और उस ऑयल को आपने दोबारा स्नैक्स को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ार में जो स्नैक्स आपको बहुत टेस्टी लगते हैं ना वो कई बार के इस्तेमाल शुदा ऑयल में बने होते हैं। अगर आप उस ऑयल का रंग देखें ना तो अच्छा खासा ब्राउन कलर आ चुका होता है बार बार के रीयूज़ की वजह से और आप जान सकते हैं समझ सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। आपसे गपशप करते करते देखें समोसों पे खूबसूरत सुनहरी रंगत आ गई है। सो इसी स्टेज पे हम अच्छी तरह से ना इसे छान लेने के बाद निकाल लेते हैं। ये 2 समोसे मैंने आपको रिजल्ट दिखाने के लिए फ्राई किए हैं ताकि आप जान सकें कि इस डो से कितने खस्ता क्रिस्पी करारे समोसे बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको समोसा तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी इसकी लुक चेक कर लें। ये दिखाने के चक्कर में कि समोसा कितना क्रिस्पी है मैंने तो समोसे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाद में ना बस ये चम्मच से खाने वाला ही समोसा रह गया। ये देखें इसका मसाला कितना ज़बरदस्त है और इतना गर्म था ना मैंने बड़ी मुश्किल से तोड़ा आपके लिए। इतने मज़े मज़े के समोसे बनाए तो मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं ऑयल फ्री फ़ौरन से खा लूँ और 1 कप चाय का पियेंगे ना तो बस थकन ख़त्म हो जाएगी। ये ऑयल फ्री समोसा देखिए मैं आपको ये भी तोड़ के दिखा रही हूँ यानी इसके भी टुकड़े टुकड़े ही कर दिए। इतना क्रिस्पी इतना टेस्टी कि आप इसमें और डीप फ्राई समोसा में कोई भी फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगे। पतीले में स्टोव पे बेक करने के साथ साथ ओवन से भी ज़्यादा अच्छा मुझे एयर फ्रायर का रिज़ल्ट लगा। यहाँ जस्ट समोसे के एक साइड पे हमने हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर दिया। चाहें तो ऑयल का ब्रश भी कर सकते हैं। स्विच सॉकेट में ऑन कर लेने के बाद हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे टेम्परेचर सेट कर रहे हैं 180 मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक रहेगा। और राइट हैंड पे ना यहाँ पे हम टाइम सेट कर लेते हैं। अंदाज़न मैं 19 मिनट सेट कर रही हूँ। ये एयर फ्रायर हमने कहाँ से लिया इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ रिव्यू और डिटेल्ड रेसिपी
सॉरी ज़ुबान स्लिप होगी। इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। इस मुतालिक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको लिंक मिल जाएगा। 12 मिनट्स के बाद ना हमने अंदाज़न इसको ऑफ़ करके चेक किया कि भला अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट्स के बाद आपने लाजमी ओपन करके देखना है ना, ये सड़बल ही जाए चीज़। हल्की सुनहरी रंगत आ रही थी। सो बैक साइड से भी हमने टर्न करके देखा तो अभी थोड़ा सा ना मज़ीद हमें कलर चाहिए था। सो 2 मिनट्स के लिए हमने दोबारा से एयर फ्रायर को ऑन कर लिया। 8 मिनट्स में टन 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 रेडी हो गया। यह बहुत सख्त गर्म था। इसको मैंने 4 मिनट्स का टाइम दिया और फिर गर्मा गर्म आपको तोड़ के भी तो दिखाना था ना। तो जनाब फिर क्या क्या, ये देखिए दोनों का कलर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है और टेस्ट में तो ज़रा भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये ऑयल फ्री है। फिर क्या था, पहले की तरह हमने इसे तोड़ फोड़ दिया। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ हमारे जाने का टाइम हो गया। देखिए ना कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो हमें याद रखें, खुश रहा करें। अल्लाह हाफिज़।